जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग RWA की मैथ बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो लिए हैं परसेंटेज से। परसेंटेज को हमने शुरुआत किया बिल्कुल शुरुआत से, मतलब पहला जो चैप्टर हमने उठाया वो प्रतिशत ही उठाया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आज के जो प्रश्न है वो हमारे 25 से 40 तक इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले 25 तक प्रश्न मैं कर चुका हूं, उनका लिंक मैं दे दूंगा। इस पूरी मतलब 2 वीडियो अभी तक लिए हैं, उनका प्लेलिस्ट बना दूंगा, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप पूरे देख डालिए, तब आपको बहुत और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और ये बुक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा सिलेक्शन करवाऊंगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग रीजनिंग की भी बुक सॉल्व करेंगे। ठीक है। उम्मीद है इसके साथ ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, और 25 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। करा एक दुकानदार के पास 60 बुक थी। बुक कितनी थी दोस्तों? 60 बुक थी। ठीक है। इनमें से उसने क्या किया, 35 जो किताबें थी वो बिक गई। तो भाई साहब बिक कितनी गई उसके पास? 35। तो बची कितनी? तो मैं कहूंगा बची कितनी, तो आप कहेंगे जो बची है दोस्तों वो कितनी बची है? 25। बची कितनी है? बची है 25। ठीक है, 25 शेष बची। अब कह रहा बची किताबों का प्रतिशत कितना है सर? बची कितनी, तो आप कहेंगे 25। किस में से? 60 में से। 60 में से 25 बची, गुणे का कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट के लिए एक 100 होता है, बस इसको काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। सर कैसे काटेंगे? देखो 20 से 3 पर जाएगा, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। ठीक, पचम ये कितना, 25 पंचे कितना हो जाएगा? तो 25 पंचे हो जाएगा 125। 25 पंचे 125 भागा आपका बटेमा 3, तो कितना? 3 चक्कू 12। ठीक है, एक बचा, 3 एकन 3, 41, दो बचा 41 सही। 2/3 आ जाएगा, इसको आप 41.66 भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? 41 से 2/3% आ जाएगा, इसको आप 41.66 भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है? क्लियर है कि ना? समझ में आया? चलिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। ये आयकर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप देखे होंगे। कह रहा है आप सभी को बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा रोहन की वार्षिक आय कितनी है? 3,50,000 है। यदि आय का 12% अधिकतम और 40,000 तक की आय कर मुक्त हो, तो जो अधिकतम होता है उसकी बात ही क्यों अलग होती है, क्योंकि अगर इसका 12% निकालेंगे तो इससे ज्यादा होगा, इससे वो ज्यादा होगा। तो आयकर कितना और अधिकतम कितना? 40,000 तक की क्या है? आयकर मुक्त है। तो दर 10% की दर उस पर कितनी लगेगी? ठीक है, तो देखो जब 40% का सर आयकर जो है मुक्त है, तो यानी कि क्या 40,000 तक का, तो 35,000 हमारे पास मूल राशि कितनी थी? 3,50,000। 3 लाख कितनी थी सर? 50,000। ठीक है, 3,50,000 थी। इसमें मुक्त कितना है, आयकर कितना मुक्त है? तो कहेंगे 40,000। 40,000 सॉरी ये 40,000 है, माफी चाहेंगे दोस्तों, 1 मिनट। 40,000 है कितना दोस्तों? 40,000 यानी कि 40, 40, 40,000 कितना हो जाएगा? 40,000 आयकर मुक्त है। तो आप कहेंगे जब 40,000 आयकर मुक्त है दोस्तों, तो भाई साहब इसमें देना कितना पड़ेगा? तो कहेंगे 31,000। कितना? सॉरी 3,10,000। 3,10,000 भाई साहब देना पड़ेगा। 3,000, 3,10,000। क्लियर है? अच्छा, अब इस पर कितना लगेगा? 10%। इसका कितनी दर है? तो कहेंगे 10%। अब इसका भाई जब कितना आया, मतलब 31, 3,10,000 जो आया है, 4 जीरो भाई होंगे। ठीक है, इसका कितना आएगा? 10%। इसका 10%। ठीक है, 1 0 1 0 1 0। तो बचा कितना जो मूल राशि होगी वो कितनी होगी? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। कितनी होगी? ऑप्शन बी के साथ 3 लाख, सॉरी 31,000 रुपये। कितनी हो जाएगी? 31,000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे 12%। 12% अगर आप निकालेंगे तो वो इससे अधिकतम निकलेगा, जिसकी मान खत्म, क्योंकि क्या कह रहा है? कह रहा है इतनी मार्क आय मुक्त है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 31,000 होगा। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर भाई साहब चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके दो ऑप्शन ये नीचे दिए थे, इनकी हमें देखने, क्योंकि उन्हीं में से दो में से मिल गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा 5 लीटर एल्कोहल में पानी और मिश्रण है। एल्कोहल और पानी का मिश्रण है 5 लीटर में। 40% एल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सरल भी है। देखो क्या करेंगे, आइए समझते हैं। सर क्या कह रहा है? कह रहा 5 लीटर में कितना? 40%। भाई साहब क्या है 5 लीटर में? 1 मिनट, 1 मिनट देखेंगे भाई साहब, 1 मिनट, 1 मिनट देखिए। 5 लीटर में कितना? तो कहेंगे 5 लीटर में 40% एल्कोहल है। 40% एल्कोहल है, 40% के अगर हम परसेंटेज निकालें तो 4 से ये 2 पर जाएगा, ये कितने पर जाएगा? 20 से 5 पर, 5 से 5 गया। तो यानी कि एल्कोहल जो आया, एल्कोहल को मैं ए लिख लेता हूँ। एल्कोहल कितना है? 2 लीटर क्या है? एल्कोहल है। अब कह रहा है 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कुल जो मिश्रण हो जाता है दोस्तों, कुल जो मिश्रण हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 लीटर। कुल मिश्रण की 6 लीटर आ जाएगा। और कह रहा है नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट कितना है? अब 6 में कितना है सर? 2 है। ठीक है, अगर इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/3। और 1/3 आप सभी को पता होगा फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 33 सही 1/3% की। ठीक है, तो राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे मैं फिर से बता देता हूं। देखो क्या है, कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सरल है।
5 लीटर एल्कोहल में पानी का मिश्रण था, 40% क्या है एल्कोहल है, तो 5 लीटर का 40% निकालेंगे कितना निकलेगा 2, यानी कि एल्कोहल कितनी बची 2। अब कह रहा 1 लीटर पानी और मिलाया जाता, जब 1 लीटर पानी और मिलाया जाएगा तो दोस्तों मिश्रण कितना, पहले भाई 5 था, अब 1 लीटर मिलाया गया तो मिश्रण कितना हो गया 6 लीटर हो गया। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब 6 में भाई साहब कितना है 2 है, तो 1 बटा इसको काटेंगे तो 1/3, और 1/3 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे 33.5%। 1 बटा देखो 1/2 से लगभग 1/11 तक, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को रटी होनी चाहिए, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ये 1/11, इतनी तक आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बनती है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से आप सभी को समझा सकता हूं, जो तरीका आपको समझ में आया वो समझ सकते हैं। अब देखो क्या है, कह रहा एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई और टिकटों की कीमतों में 12% की वृद्धि की गई, तो सिनेमा घर की कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एक तो आपको यक्स प्लस एक्स वाला वो भी फार्मूला लगा सकते हैं, इसको लगा देंगे तो कैसे करेंगे, देखो 25% क्या हुई, पहले क्या हुई 25% की वृद्धि की गई और टिकट की कीमतों में कितनी वृद्धि की गई 12% की वृद्धि की गई, ठीक है 12% की वृद्धि की गई। तो 25, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 25 गुणे 12 बटे का आप कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बोलो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी प्लस है, सॉरी ये भी प्लस है, ये क्या है ये भी प्लस है, ठीक है। अच्छा ये भी प्लस है, ठीक, आओ बस इसको सॉल्व करो आंसर दो, कैसे करेंगे, 25 चक्कू 100 आ जाएगा, 4 से कितने पर 3 पर, ठीक है। तो ये कितना 25 12 कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना 25 12 कितना 37 और प्लस में ये 3 आपका तो कितना आ जाएगा 40%, ये कितना आ जाएगा 40%। एक तो आपका ये तरीका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। एक तरीका मैं आप सभी को और भी बता सकता हूं, अगर आप लोग समझें, कैसे समझेंगे आइए उसको भी देखो क्या होता है। अगर मैंने क्या माना, मैंने माना सर जो मेरी राशि थी, कुल मतलब सीटें थी वो 100 थी, कुल सीटें कितनी थी मेरे पास 100 थी, क्लियर 100 सीटें थी मेरे पास कुल सर, ठीक है 100 सीटें थी। इनमें से मैं क्या करता था, मेरी जो टिकटों की बिक्री होती थी वो भी 100 होती थी, यानी कि कुल मिलाकर मेरा जो खर्चा बैठा मुझे रुपए मिलते थे वो कितने 10,000 रुपए मिलते थे। बोलो 10,000 रुपए मिलेंगे ना भाई, 100 सीटों पे 100 के टिकट बुकते थे। अब कह रहा टिकटों की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि होगी, अब 25% की इसमें वृद्धि होगी सीटों की संख्या में, तो सीटों 125 हो जाएंगी। और कह रहा कीमत में 12% की वृद्धि, जब कीमत में 12% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 112, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं 125 और गुणा कितना कर देंगे 112, गुणा कितना करेंगे 112, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो जो आ जाएगा आपका गुणा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40,000, 14 सॉरी 1 लाख सॉरी 14,000, कितना आ जाएगा 14,000, ये आपका आ जाएगा 14,000। अच्छा अब कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे इससे भाई कह रहा प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 4,000, वृद्धि कितनी हुई 4,000 की वृद्धि हुई, किस पर हुई 10,000 पर हुई, किसमें 10,000 पर वृद्धि हुई, ठीक है। और परसेंट के लिए आप सभी को पता होगा, गुणे में क्या लगाएंगे 100, गुणे में कितना लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि कुल मिलाकर वृद्धि कितनी हुई 40%। ऐसे भी चाहे वो तरीका लगाएं चाहे ये तरीका लगाएं, मैंने दोनों बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। तेरा ए और बी की आय में 20% कम है, ए बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, ये आपको रटा होगा आप सभी को। ए लिखा मैंने और बी लिखा, ए लिखा मैंने बी, इसको फ्रैक्शन से लगा सकते हैं 100 से भी लगा सकते हैं, ए है बी है, ठीक है। एक ए की आय बी से 20% कम है, बी से, तो से किसके साथ लगा, जिसके साथ से लगा उसको 100 मानो, 100 आ गई बी की, से कितनी कम 20% कम, यानी कि ए की कितनी आ गई 80, ठीक है 80 आ गई। अब कह रहा है बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, ए से कितने परसेंट, तो से किसके साथ 80 के साथ लगा, तो 80 नीचे डालो। सर कितनी अधिक है, तो क्या बोलेंगे 20 अधिक है, ठीक है। और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, ठीक है। 20 चक्कू 80 4 पर जाएगा, 4 से 100 कितने पर जाएगा 25%, 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोलो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि ना, समझ में आ गया। अगर समझ में आप सभी को आ गया है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। लगातार मैं इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी को करवाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यदि प्याज की कीमत 28 किलोग्राम, कह रहा 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट, कह रहा यदि प्याज की कीमत जो है 24 किलोग्राम से 36 प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो गृहिणी को प्याज की खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक तरीका होता है इनका लगाने का, क्या करें आप देखो, मैं सिंपल आप सभी को बताता हूं। आप क्या करें 24 और 36 का लासा ले लें, तो 24 और 36 का लासा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है लासा। तो अगर मैंने बोला पहले पहले जो था, पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे पहले जो मूल्य था वो 24 किलोग्राम था, 24 किलोग्राम था भाई, 24 रुपया प्रति किलोग्राम था। तो 72 तक जाने में कितना, मैंने कितना मतलब 3 किलोग्राम डेली खरीदते थे, तो कुल मिलाकर इनका जो खर्च दोस्तों होता था कितना होता था 72 रुपये, तो आप सभी को पता होगा। अब भाई कोई रेट आप सभी समझो, 24 रुपये में है कोई चीज, अब आपने 3 किलो खरीदी, तो कुल आपका खर्चा कितना आएगा 72 रुपये आएगा कुल खर्च, बताओ ये बात क्लियर है कि ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब कह रहा अब जो मूल्य हो गया वो 36 रुपये हो गया, अब सर मूल्य कितना हो गया बाद में जो मूल्य हो गया वो हो गया 36 रुपये, ठीक है। अब रुपए आपको 72 ही खर्च करने हैं, तो बताओ आपको मूल्य मतलब सामान कितना खरीदना होगा, 2 किलो खरीदना होगा भाई साहब। अब 2 किलो सामान खरीदो और तो आपका खर्चा अब कितना आ जाएगा, अब 72 रुपये आ जाएगा, बस
समझे, ताकि कह रहा है व्यय समान रहे। अब कह रहा है कितने खपत में कितने परसेंट की कमी करी। अब भाई देखो पहले खपत कितनी थी, 3 थी, अब खपत कितनी है, 2 है, तो कितनी कमी करी, तो आप कहेंगे 1 की कमी। अब एक कमी हुई किस पर से, तो आप कहेंगे 3 से, और 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या आप बोलेंगे 33 सही 1/3, 33 सही मतलब 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 33 सही 1/3% या 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए। तो या तो आप इसको ऐसे करें, 100 से इसको परसेंट में गुणे में 100 करें तो भी इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलो कितना क्लियर है। तो ऐसी संख्या जब भी आपको दी जाए क्या करें, आप उनका लासा देख ले, लासा जितने पर कटता हो आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो इसको 100 से रखते तब भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, फिलहाल आप सभी ने बहुत अच्छे से उम्मीदें समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। कह रहा एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। आप सभी को रटा होगा सर क्या है, आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्लस का 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना आ जाएगा, 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, और कह रहा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। ठीक है, तो ये प्लस लगाएंगे और 20 माइनस होगा तो मैं माइनस का ही 20 लिख लेता हूँ, 20%। ठीक है, 20% हो गया, और यहाँ पर लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अच्छा, बटे में कह रहा 10% की वृद्धि तो 10% ये प्लस का हो जाएगा, गुणे में माइनस का कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, माइनस का 20%। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 100। बोलो ये बात यहाँ तक क्लियर। ये तो आपको पता होगा, ये फार्मूला होता है यक्स प्लस माइनस वाई और प्लस यक्स प्लस माइनस ये गुणे का होता है वाई बटे का 100। ये आपको रटा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, इनको काट लो सर। ये आपका 10 से कितने पर जाएगा, 10 पर जाएगा। ठीक है, या तो इसको आप 20 पंचे 100 भी कर सकते हैं। चलो भाई साहब, फिलहाल 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। क्लियर, यानी कि 2 का, और ये माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का कितना बचा, माइनस का यहाँ से बचा 10। भाई माइनस का कितना बचा 10, और यहाँ ये भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का तो ये भी माइनस का 2, तो कुल मिलाकर माइनस का कितना बचा 12। तो यानी कि क्या आई, कमी आई 12% की। और कह रहा प्रतिशत क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, कह रहा है तो कितने परिवर्तन होगा, तो 12%। हालांकि परिवर्तन ही पूछा है तो 12% परिवर्तन होगा, 12% क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आया है। क्लियर है, क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, लगातार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पूरी बुक का सोल्यूशन करवाऊंगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चनों के माध्यम से आप सारा रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन आप बहुत सरल तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा एक मार्केटिंग एजेंट है, उसने क्या किया, 2 लाख रुपए पर उसको 2% मिलता है ब्याज, और अगले 2 लाख रुपए पर उसको क्या मिलता है, 1.5% ब्याज मिलता है। ठीक है, और 1 महीने की बिक्री पर शेष अगर मान लो पहले 2 लाख पर 2%, फिर अगले 2 लाख पर 1.5%, और बाकी अगर बाकी बिक्री करेगा तो उसको 1% कमाता है, बाकी बिक्री पर 1% कमाता है। ठीक है, और अप्रैल 2018 में उसने क्या किया, 1 महीने में कितना 5,68,000 अर्जित किया। कमीशन उसका क्या है, तो आप सभी को बता। देखो कमीशन कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी तरीका है, ये समझाता है। देखो पहले क्या करो, इस पर कितना 2%, तो इस पर 2% आएगा तो कितना हो जाएगा, आप मतलब अपने तरीके से समझो कितना आ जाएगा यार। देखो समझो कैसे करेंगे भाई, इस पर समझो 2% कैसे, तो देखो 2 जीरो हट जाएंगे, तो यानी कि 2 दूनी 4, और 4 में कितने जीरो बचे 3, यानी कि पहले 2000 में उसको जो 2% का कमीशन 2 लाख में मिलेगा वो कितना मिलेगा 4,000 रुपये। कितना कमीशन मिलेगा, 4,000 रुपये का कमीशन मिलेगा। ये कितना 4,000 हो जाएगा, ये 4,000 हो जाएगा दोस्तों। ये लिख नहीं रहा है, ठीक है, पेन बढ़िया नहीं चल रहा, माफी चाहेंगे। ठीक है, अब की बार 1.5% है तो 1 जीरो हटेगा, तो ये आपका कितना बनेगा 100 बना देगा, और ये आपके ये 3 जीरो कट जाएंगे, यानी 15 दूनी 30। अब की बार कितना 3,000, यहाँ पर कितना कमीशन बनेगा 3,000, यहाँ दूसरे वाले में कमीशन बना 3,000। अब 4 लाख की बिक्री कर चुका, लेकिन कुल बिक्री 5,68,000 की, तो बची कितनी सर 1,68,000, कितनी बची 1,68,000, 1,68,000 बिक्री बची। इस पर कितना 1%, अब इस पर 1% होगा तो कितना कमाएगा भाई साहब, 2 जीरो हटा देंगे तो कितना कमाएगा, यहाँ कितना कमाएगा, तो 1,680 रुपये, यहाँ कितना कमाएगा 1,680 रुपये। अब इनका कह रहा है तो अर्जित कमीशन, अब उसका कुल कमीशन कितना जोड़ लो, 4,000 ये है, 3,000 ये, कितना हो जाएगा 4 3 7,000, 1,000 ए, 8,660 रुपये, 8,680 रुपये, 8,680 रुपये कहाँ गया भाई साहब, 8,680 रुपये ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, 8,680 रुपये ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है, बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि ना, एक बात जरूर बता देंगे। ठीक है, बोलो तो क्लियर है ना। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ा जाए, बताओ भाई सब आगे बढ़ा जाए कि ना आगे बढ़ा जाए, बोलो। यहाँ मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप सभी लोग समझ सकते थे इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते, इजी था ये रहा। करा एक गांव की जो जनसंख्या है 1250 है, बहुत इजी क्वेश्चन, उड़ा देंगे आप सभी। एक गांव की जनसंख्या 1250 है, यदि गांव में 72% लोग निरक्षर हैं। एक बात बताओ, कोई भी जनसंख्या अपने आप में क्या होता है 100% होती है, कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% दोस्तों होती है। एक मिनट यार,
और 100% की जो वैल्यू दी गई वो कितनी 1250 रुपये दी गई, ठीक है। अब कह रहा गाँव में 72% लोग क्या है निरक्षर है, तो निरक्षर कितने हैं 72% क्या है निरक्षर है भाई, मतलब पढ़े लिखे नहीं, तो साक्षर कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे भाई साहब, बिल्कुल सही 28% क्या होंगे साक्षर होंगे, 28% क्या होंगे साक्षर होंगे। अब कह रहा है 72% निरक्षर, तो साक्षर लोगों की जनसंख्या आपको 28%, अब इसका 28% निकाल दो, अब इसका 28% कैसे निकालेंगे, इसका 28% आओ निकाल दो भाई साहब, आंसर आ जाएगा 0 से 0 पर, 5 से 2 पर, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, 2 से आपके 14 पर, ठीक है, 14 पंचे 70 का 0 हासिल लगा 4, 14 दूनी 28 और 28 साल कितना हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ 350 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना होगा 350। बोलो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं, आपको पता होगा 28% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को निकालनी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको बंगाया गया, कुछ नहीं कह रहा है। एक जनसंख्या है 2011 में, जनसंख्या कितनी थी आप सभी को दिख रही होगी, 5 लाख सॉरी 50,500 थी, ठीक है 50,500 थी। 2021 में यह जनसंख्या कितनी 57,065 हो गई। अब आपको बताना है कितनी बढ़ी, तो कितनी बढ़ी होगी, आओ इसको माइनस कर देते हैं, तो 57,065, ठीक है, और यह है कितनी 50,500, ठीक है, बस कितनी बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी जितना आंसर आ जाएगा, 5 6 5 6, ठीक, कितनी बढ़ी 6565, कितनी बढ़ी 6565 बढ़ी। और ये बढ़ी किससे भाई, किससे, पहले कितनी थी, तो कहेंगे 50,500 गुणे का आपका 100। क्लियर, बोलो यहाँ तक क्लियर कि ना। आओ इसको काटा पीटी कर दो, सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ना। अब भाई इसको काटो, किससे कटेगा, 5 से काट लो, 5 से 101 पर कटेगा, और ये 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 5 तियां 15, 5 एकन 5 और 5 तियां 15, ये 5 तियां 15, ठीक है। अच्छा ये कैसे कटेगा, 11 से कटेगा, इसको डायरेक्ट साले कटो, कितना कटेगा, ये किससे डायरेक्ट कटेगा, देखो ये बहुत तरीका, ये मतलब डायरेक्ट जब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखो कितना है 1300, ये 1313 है, 1313, ठीक है, ये पॉइंट में जाएगा, और जब भाग करेंगे किससे 101 से, 101 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग वही आएगा। आ, 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 इसको काटो एक पर, जब एक पर काटोगे तो कितना आएगा, एक पर काट लोगे तो 101 खत्म, तो 101 खत्म तो कितना, ये 13 पर जाएगा यार, सिंपल है ऑप्शन सी, ठीक है 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है 13% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है सर, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इजी क्वेश्चन है, उड़ा देंगे आप उम्मीद है। कह रहा है एक पोल जो है वो 16 मीटर लंबा है, 16 मीटर लंबा है, इसका 20% भाग कोई भी चीज में, इन्हें क्या बोला 100%, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या दी, मतलब 16, मान कितना दिया 16। कह रहा 20% भाग लाल है और 45% भाग काला, शेष भाग कैसा नीला, तो नीले भाग में हुई लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। 20% क्या है सर भाग लाल है, 45% क्या है सर काला है, तो कुल मिलाकर 5 और 4 2 6, 65% भाग जो है वो लाल और नीला, तो बचा कितना, सॉरी लाल और काला, तो नीला भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे 35%, 35% क्या होगा सर नीला भाग होगा, 35% कितना होगा नीला। अब 16 को 35% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, 16 का 35% निकाल दो भाई सब, 16 का 35%, 35% निकालो, कैसे करेंगे आओ, बहुत ईजी तरीका है, तो सर मतलब ईजी तरीके हैं, आओ इसको 4 से काटना चाहो 4 से काट दो, 4 से 4 पर, 4 से ये 25 पर, 4 से कितने पर 25 पर, 5 से 5 पर, 5 से 7 पर, 7 चक्कू ये कितना हो जाएगा 28, 28 बटे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 5 से कितने पर जाएगा, 5 से 5 पर, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 5.6, ऑप्शन कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बोलो क्लियर, ऑप्शन नंबर ए में दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, इसको समझ ना पाए फिर क्या समझोगे, ठीक है समझ गए, ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते अगले पर। देखो इसके दो ऑप्शन ये दिए गए थे, मैंने उसमें से आंसर आ गया लो आज। एक संख्या जिसके 30% का मान कितना दिया गया 300, तो उसके 45% का मान क्या होगा, देखो क्या करा सर 80% का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया, 80% का मान कितना दिया गया है, तो क्या बोलेंगे 30 दिया गया, तो 1% का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30/80 आ जाएगा, 1% का मान 30/80, और हमें मान कितने का चाहिए 45% का, मान कितने का चाहिए 45% का, बस काटा पेटी कर दो आंसर आ जाएगा। सर कैसे करेंगे, 0 से 0 गया, बोलो क्लियर, 3 5 15 5 हासिल लगा 1 और 3 चक्कू 12, अब ये कितना आ जाएगा 13, 3 चक्कू 12 1 13, देखो 3 5 15 5 हासिल लगाए, 3 चक्कू 12 1 13, यानी कि 135, 135, एक मिनट 135 बटे में कितना आ जाएगा, भागा किससे करेंगे 8 से, तो 135, 135 और भागा किससे करेंगे 8 से, भाग तो 8 एकन 8, ये कितने पर जाएगा दोस्तों 8 एकन 8, 8 एकन 8, ये 16 पॉइंट आ जाएगा 875, 16.875, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कितने ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप लोग काट सकते हैं, ठीक है ठीक है
क्लियर है आप सभी को ये बात क्लियर? इतनी बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने रख रहा हूँ, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूं प्रतिशत के इस बुक में 76 क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं आरडब्ल्यूए की बुक में, और हम लोग अभी तक 40 पर पहुंच चुके हैं। अगले 10-10 20-20 क्वेश्चन और कर लेंगे, समाप्त करेंगे इसको। ठीक है, 2-3 वीडियो में और समाप्त करें, परसेंटेज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कह एक कंपनी जो है उसमें अधिकारियों की संख्या 160 है, अधिकारी जो है वो 60 है। यदि वहां अधिकारियों की जो संख्या है वो कुल कामगार, भाई अधिकारी होते हैं कुछ कामगार बेचारे नीचे वाले होते हैं, तो उन कामगारों की संख्या का मात्र 4% है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 160 दी गई। तो अगर कुल कामगारों की संख्या मतलब अधिकारियों सहित आपको बताना है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी, 160 में से 4 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू बस निकालना है। क्वेश्चन का आंसर दो भाई साहब। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। आओ देखो, 4 से कितने पर जाएगा, 40 पर जाएगा, और 100 से कितना आ जाएगा, 4000। 4000 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप समझेंगे तो क्वेश्चन जटिल नहीं है। कह रहा 2/3 जो है ये 3/5 से कितने परसेंट बड़ी, कितनी बड़ी है, 2/5 से कितनी बड़ी है, तो किससे किससे बड़ी है, 3/5 से। तो 3/5 से सर बड़ी है, 3 क्या है, 3/5 से क्या है, बड़ी है, 3/5 से बड़ी है। कितनी बड़ी है, तो इसमें से माइनस कर दो, तो 2/1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट भाई साहब, 2/1 मिनट यार, 2/3 से कितनी बड़ी है, तो इसके बड़ी के लिए हमें क्या निकलना, माइनस करना पड़ेगा, -3/5 बस। और परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, लेकिन अभी लगा लेंगे, 1 मिनट पहले हल कर लें थोड़ा। तो 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बटे 5 दूनी 10, और ये 3 9, यानी कि 10 - 9, तो कितना बचेगा, और बटे 3/5, यानी कि यहाँ से कितना बचा, 1/15 बचा। ठीक है, 1 कितना बचा, 15, 1/15। अब इसको जब पलटेंगे ये कितना जाएगा, 5/3 दे देगा, 5/3 दे देगा। ठीक है, ये 5/3 दे देगा। ठीक, अब 5/3, और परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए, 100। बोलो परसेंट के लिए 100 चाहिए, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 से सर इसको काटोगे 3 पर आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटोगे 3 पर आ जाएगा, और 3 3 9, और आप सभी को पता होगा 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 से 1/9%। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, इस 100 की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो तभी मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपको 1/2 से लगाकर 1/11 तक फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, चलो 1/11 तक फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को आनी चाहिए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। कह रहा है एक उम्मीदवार था, उसको किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 45% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। यदि वह 370 अंक प्राप्त करके 35 अंकों से उत्तीर्ण रह जाता तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, मतलब कितना आपको पूर्णांक करना था, ये आप सभी को बताना है। पूर्णांक क्या होता है, आइए समझते हैं। सर कह रहा है एक प्राप्तांक उसको मिले, और एक पूर्णांक मतलब कितने पूर्णांक था। अच्छा, 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, समझो। अच्छा, अब इसको कितने मिले, सर इसको जो अंक मिले वो 370 मिले। ठीक है, 370 मिले, और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि, और कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए। तो यानी कि एक बात बताओ सर, क्या बात बताओ, जो 45% इनको जोड़ लो, तो 370 और प्लस 35, अगर वो इतने मार्क्स मिलते तो वो पास हो जाता। ठीक, इतने मार्क्स मिलते, पास हो जाता, तो 5 7 3 10, 405 अंकों के यानी कि मिलते तो वो पास हो जाता। ठीक है, पास हो जाता, और पास होता कितने, 45%। 45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है वो सर कितनी दी गई, 405 दी गई। बोलो ये बात क्लियर, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 405 दी गई। ठीक है, अच्छा इसको काटेंगे 5 से, 45 से 5 से 9 पर जाएगा। ठीक है, 5 से जाएगा 9 पर, 5 अट्ठे 1 पर। ठीक है, 81 पर, 9 से ये कितने पर जाएगा, 1 पर, तो 1/9, 1 की जो वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आएगी। अब आपको कह रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक, अच्छा परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100%, तो 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू 900। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे। हमने इस वीडियो में दोस्तों 15 क्वेश्चन किए हैं, 15 में से आपने कितने हल किए या कितने आपको पसंद आए तो जरूर बताएंगे। अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपके क्वेश्चन इसमें 37 या शायद 36 क्वेश्चन रह गए हैं। इनको हम 2 वीडियो में खत्म करेंगे, परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा, उसके हम लोग परसेंटेज लाभ हानि वगैरह सब करेंगे। और रीजनिंग जो आप सभी को पता है कांस्टेबल में तोते उड़ा देने वाली रीजनिंग आती है, और अच्छे मतलब ज़्यादा नंबर की भी आती है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़रूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की और एक बेहतरीन स्कोर करने की, जो आप एक भी कांस्टेबल में लगा सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि हाल ही में अभी खिलाड़ी से जो प्लेयर की वैकेंसी आती है, खेल भावना दिखाने के लिए खिलाड़ी की जो वैकेंसी आई कांस्टेबल ने दी है, तो उम्मीद है अगली वैकेंसी आप सभी को सामने जल्द ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।